देखिए भाई, सुनिए भाई, समझिए, देखिए, शांत रहिए। तो हमको अब देखना है एक्सरसाइज 7.4 पूरी करनी है। इसका मैंने एक क्वेश्चन परसों कराया था, है ना, पर मैंने आपको बता देना फिर से कि कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये कहा था, आपको याद होगा मैंने आपसे ये कहा था, अरे भैया क्या हो गया ये। हाँ बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि जो भी ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल में ये कोई एंगल, कोई साइड अगर बड़ी है तो उसके सामने का एंगल बड़ा है। सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ये बात पढ़ ली थी अपन लोगों ने, है ना। तो अब देखिए, वो कहता है कि शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां मैं ए मान लेता हूं, मैं बी मानता हूं, मैं सी मान लेता हूं। हमसे कह रहा है कि अगर ये हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये बात तो पक्की है बेटा, ये बात तो पक्की है। वो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना। अब हम जानते हैं साइड अपोजिट ऑफ ग्रेटर, जब ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड, सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना। आप इसको, ये एंगल ए है, ये बी और ये सी। देखो बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो एंगल बी कितना है बेटा, 90 डिग्री। ले ली क्लास, लाइव आ भी चुके हैं बच्चे। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल कितना, 90 डिग्री। अब आपको पता है कि एक बार तो एंगल बी 90 डिग्री है और यहां पे एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है, 90 डिग्री। तो यार जब इन दोनों का सम 90 है और ये अकेला खुद 90 है, तो जो एंगल बी है वो किससे बड़ा है, एंगल ए से भी। और जो एंगल बी है वो किससे बड़ा है, एंगल सी से भी। भाई एक तो दो का सम आ रहा है 90, एक वो अकेला खुद 90 आ रहा है ना। तो जो अकेला 90 आ रहा है वो इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल बी क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो बाय दिस थ्योरम, बाय दिस थ्योरम, इसको आप लिख देंगे यहां पे, क्या लिखेंगे कि AC क्या है, लॉन्गेस्ट। क्या है AC, लॉन्गेस्ट साइड। और अगर AC लॉन्गेस्ट साइड है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड होती है। समझ गए, समझे समझे बच्चों, समझे ना। लिखो, लिखो बच्चों, लिखो। अब बोलते ऐसे स्कूल वाले ना, ऐसे बोलेंगे, ट्यूशन क्यों लगवा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, हम है तो सही, हमसे हमसे बेस्ट।
हमसे बेस्ट कौन है? अच्छा, और फिर एक टाइम पे जब बहुत टफ हो जाएगा ना, जब कोर्स में ट्यूशन तो पढ़ते ही तुम लोग, वहां से पूछ लो, बहुत डबल स्टैंडर्ड बात है। देखो भाई समझ, sides AB and AC of triangle ABC are extended to a point P and Q and also, ठीक है भाई, देखो देखो समझो, इसने कहा हुआ है PBC, क्या कहा हुआ है? एंगल PBC है ना, कहाँ है PBC? ये रहा PBC, ये रहा एंगल, इसे 1 मान लो, एंगल 1। फिर कह रहा है कि QCB, कहां से है? QCB, इसे क्या मान लो? एंगल 2 मान लो, ठीक है। यहां पे कितना है? इसे एंगल 3 मान लो, इसे एंगल, अच्छा एक बार बच्चे ने क्या काम किया था, प्रूव करना था कि पूरा एंगल इसके इक्वल है, तो मैंने 1 3 और 4 माना था, बताइए क्या करा सर, तो हो गया 1 + 3 = 4। तुम तो तुम लोग ऐसा ना बोलो भैया ये एंगल्स हैं, ये कोई वैल्यू नहीं मान रखी है मैंने, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, इतने डरा सा देते हैं मुझे, आत्मा कांप जाती है, किसको पढ़ा दिया मैंने, कहाँ से आए ये? ठीक, तो देखिए हमें शो करना है कि AC बड़ा है किससे? AB से। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि AC बड़ा है AB से, किससे? अगर मुझे ये साइड बड़ी प्रूफ करनी है तो मुझे ये एंगल बड़ा प्रूफ करना पड़ेगा ना, जो साइड बड़ी होती है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है ना, बस यही टास्क है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, प्रूफ देखिए, प्रूफ, एंगल 1 किससे बड़ा है? छोटा है एंगल 2 से, ये हमें गिवन है, क्या है हमें ये, देख लो यहाँ पे गिवन तो है, इसे मैंने एंगल 1 माना, इसे मैंने एंगल 2 माना, तो गिवन है, सही है। अब मुझे बताओ, क्या एंगल 3 + एंगल 1 180 होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्यों होगा? लीनियर, क्यों होगा? क्योंकि दो, एक लाइन बन रही है तो इन दोनों का सम कितना हुआ है? 180 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गई पहली इक्वेशन। फिर क्या एंगल 2 + एंगल 4 180 होगा? बताओ फिर से क्यों होगा? अरे यार तुम तो चैंप निकले बच्चों, तुम तो बहुत बड़े चैंप निकले। एंगल 2, ठीक है। अब बताओ मुझे एक बात को, एंगल 3 क्या मैं बोल सकता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल 1, है ना, इसे यहां ले गए ना, माइनस कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल 4 = 180 डिग्री माइनस एंगल 2? बताओ क्या ये बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, यहां ले गए, है ना। अब एक बात सोचो, एंगल 1 छोटा है किससे? एंगल 2 से, है कि नहीं, गिवन था। एक समझने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं, समझने के लिए मान लेता हूं, समझने के लिए एंगल 1 को अगर आप 60 डिग्री मान लें और एंगल 2 को आप मान लें 80 डिग्री, समझने के लिए, क्योंकि एंगल 2 बड़ा है, एंगल 1 छोटा है, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो रही है? 180 डिग्री माइनस 60, और एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो रही है? 180 डिग्री माइनस 80, तो यहां से आ रहा है 120 डिग्री, यहां से कितना आ रहा है? 100 डिग्री। तो बड़ा कौन हो गया? एंगल 3। कौन बड़ा हो गया? किससे? 4 से। तो यही मैं यहां बोल सकता हूं, अब एंगल 1 छोटा है किससे? एंगल 2 से। अगर आप छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो बड़ा आंसर आएगा ना, 180 में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो बड़ा आंसर आएगा ना, ठीक है। तो एंगल 3 किससे बड़ा हो जाएगा? एंगल 4 से, क्योंकि एंगल 1 छोटा किससे है? एंगल 2 से, ठीक। अब एंगल 3 बड़ा आ गया, है ना। अब फिर थ्योरम क्या थी? साइड अपोजिट ऑफ लार्जर एंगल या फिर ग्रेटेस्ट एंगल, लार्जर एंगल इज लार्ज। बड़ी एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी?
बड़ी होगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर AC किससे बड़ा हो गया बेटा, ABC। समझ गए? लिखिए बच्चों, लिखिए बच्चों। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको हम लोग, जरा समझते हैं इसको जरा कैसे होगा। यहां कहता है कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। AB क्या है, स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी, है ना, और CD क्या है, लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी। शो दैट एंगल A किससे बड़ा है, एंगल किससे, एंगल B से। चलिए एक काम करते हैं, क्या करें, ज्वाइन करते हैं किसको, AC। ठीक है भाई, दो ट्रायंगल बन गए। देखो एक तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो आप कंसीडर करें, कंसीडर ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल, ABC। ठीक है, अब बच्चे AB जो है, AB इज स्मॉलेस्ट साइड। अगर AB स्मॉलेस्ट साइड है, अगर AB स्मॉलेस्ट साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है BC बड़ा होगा। AB क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो BC से भी छोटा ही होगा। तो इसका मतलब BC जो है वो किससे बड़ा है, AB से, बिकॉज AB क्या है, बिकॉज AB क्या है, जोर से बोलें, जय माता की बोलना था ये। ठीक है, अगर अगर AB स्मॉलेस्ट है, BC बड़ा है, तो जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा ना, जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 किससे बड़ा है, एंगल 3 से। रीजन खुद लिखोगे, साइड अपोजिट ऑफ ग्रेटर एंगल इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, सिमिलरली आप देखें, कौन सा, कंसीडर करें क्या, ट्रायंगल ACD। कौन सा बेटा, ACD। अब CD क्या है बेटा, या फिर DC क्या है बेटा, लार्जेस्ट साइड। क्या है बेटा, ये DC है लार्जेस्ट साइड। अगर DC लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड जो है, जो लार्जेस्ट साइड है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा। जो लार्जेस्ट साइड है उसके सामने का एंगल क्या होगा, बड़ा हो। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि भैया जो CD है वो किससे बड़ा है, AD से। तो इसके सामने का एंगल, तो एंगल 2 किससे बड़ा होगा, एंगल 4 से। सेम रीजन उन्होंने पहले भी लिखवाया। ये अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये अगर 2 मान ली, तो ऐड कर दो 1 को और 2 को। ऐड किया 1 को एंड 2 को। जब हमने ऐड कर लिया, अच्छा, जब हमने ऐड किया 1 को और 2 को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किससे बड़ा होगा बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है भाई, एंगल A। किससे बड़ा भाई, एंगल A से। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 किससे बड़ा भाई, प्रूफ हो गया, है ना, सिंपल है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं पीले वाले पोर्शन से। तो उस केस में ज्वाइन कर रहा हूं मैं इसको, किसको, ठीक है, यहां पे D है, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C। फिर इसको मान लो 5, इसे 6, इसको 7, इसको 8। ठीक है,
दोबारा से कंसीडर करो। सर आ गए क्या? सर नहीं सर, अच्छा बच्चे हैं। कंसीडर ट्राइंगल ACD, कंसीडर ट्राइंगल ए सॉरी ABD। कौन सा बेटा? ABD। और फिर से AB क्या है? स्मॉलेस्ट है। AB क्या है? AB है स्मॉलेस्ट साइड। तो अगर AB स्मॉलेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है AD किससे बड़ा होगा? AB से। जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा ना। जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसीलिए क्या एंगल 7 बड़ा हो जाएगा एंगल 5 से। जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, तो एंगल 7 किससे बड़ा आ गया? एंगल 5 से। ऐसे ही कंसीडर करिए क्या ट्रायंगल कौन सा बेटा? बताओ। BCD कौन सा? अब CD क्या है? लार्जेस्ट साइड है। अब CD अगर लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी साइड है, तो CD किससे बड़ा होगा? BC से। जो साइड सबसे बड़ी है, जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। तो एंगल 8 किससे बड़ा हो गया? इसको 3 मान लो इक्वेशन, इसको 4। तो फिर से ऐड करो 3 को एंड 4, मुझे क्या मिला? एंगल 7 प्लस एंगल 8 किससे बड़ा है? एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 7 प्लस एंगल 8 एंगल B। क्या हो गया बेटा? आंसर है ना। तो सवाल बड़ा है पर बार बार सेम ही चीज यूज हो रही है। कौन सा? कि जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल भी क्या है? बड़ा है। लिखे थे बच्चे, ठीक है। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद भी एफर्ट दें। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल में क्या है कि PR जो है वो PQ से बड़ा है। PR PQ से बड़ा है, ठीक है। तो अगर PR बड़ा है PQ से, तो ये एंगल बड़ा किससे होगा? इससे, है ना। बाकी देखते हैं क्या पूछा हमसे। हमें ये कहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? इस एंगल को, ठीक है। तो PSR चेक करना है, PSR, PSQ और PSR, ठीक है भाई। देखो सिंपल, बहुत सिंपल बात है। देखो PR बड़ा है PQ से, तो कितने बच्चे सहमत हैं? मैं इसको अगर 4 मान लूं, मैं इसको 1 मान लूं, एंगल 1, इस एंगल 2 मान लूं, इसको 3 से 4 मान लूं, तो 5 6 मान लूं, ऐसे मान लेता हूं। तो कितने बच्चे सहमत है कि अगर PR बड़ा PQ से है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 किससे बड़ा है? एंगल 2 से। जो साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। समझ गए। अब एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 के आपस में इक्वल है। क्यों? बिकॉज PS बाइसेक्ट एंगल QPR। PS ने बाइसेक्ट किया है किसको? एंगल QPR को, ठीक है। PS बाइसेक्ट एंगल QPR। अब बेटा देखिए, हमको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बताओ मुझे बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। अगेन क्यों बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 के। भाई एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, खत्म। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल, खत्म, ठीक है। अब क्या बचा? एंगल 1 प्लस एंगल 5।
किसके इक्वल है? एंगल 2 प्लस एंगल 6 के। अब मुझे बताओ एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, इनको अगर आपस में इक्वल होना है तो 6 को बड़ा होना पड़ेगा ना भाई। अगर एंगल 1 बड़ा है किससे? एंगल 2 से, है ना, आपस में इक्वल होना है तो एंगल 6 कितना बड़ा होगा? 5 से। ठीक है, तो इट इंप्लाइज कि एंगल 6 से बड़ा होगा एंगल 5 से। तो इसका मतलब एंगल पी एस आर किससे बड़ा हो गया? एंगल पी एस क्यू से। बस को लिखें, आज के लिए इतना काफी।